तो मैम ने मुझे बुलाया। मैम ने मुझे कहा कि मैं 2 दिन से आपके कैमरास चेक कर रही हूँ। मेरी धड़कन बिल्कुल यहाँ पे। मैम कहते हैं मैं 2 दिन से आपके कैमरास चेक कर रही हूँ और लंच टाइम में आप आपके बच्चे आपको कुछ समझते ही नहीं हैं। मैम ने मुझे डायरेक्ट बोला कि आपके बच्चे आपको कुछ समझते ही नहीं हैं। आई सेड व्हाट मैम? मैम कहते हैं मैं 2 दिन से आपके कैमरास चेक कर रही हूँ, लंच टाइम में बच्चे आपके क्लास में भगदड़ मचा के रखते हैं। सो बेसिकली फिर मैंने मैम को बताया, मैम आई गिव देम परमिशन टू डू दिस। मैम कहते व्हाई? मैंने कहा मैम इस स्कूल में प्ले पीरियड नाम की चीज़ तो कह लो एग्जिस्ट नहीं करती है। रिसेस सिर्फ 20 मिनट्स की होती है जिसमें बच्चे सिर्फ अपना खाना ही खत्म कर पाते हैं। तो बच्चे खेलेंगे कब? सारा दिन बच्चे पढ़ाई में दिमाग लगा के पागल हो जाते हैं। तो मेरी क्लास की मैं इंचार्ज हूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि बच्चे खाना खाने के बाद, अगर जिसका खाना जल्दी फिनिश हो रहा है, जो 10 मिनट में खाना फिनिश कर लेता है, अब वो बच्चे आराम से बैठे रहते हैं, ऐसे मुंह उठा के अपना मुंह नीचे करके बैठे रहते हैं। तो बच्चे क्यों परेशान हों? बच्चों को अगर 5-10 मिनट की हम थोड़ी सी भी छूट या फ्रीडम दे देते हैं स्कूल में, तो इसमें क्या कमी है? तो मैंने भी बस वही किया, अपने बच्चों को कहा कि आप खाना खा के बैठा मत करो, आप खाना खा के थोड़ा बहुत क्लास में वॉक कर सकते हो, पर सिर्फ क्लास में। मैंने ये भी नहीं कहा कि आपको क्लास से बाहर जाना है। तो मेरी क्लास में अगर बच्चे कुछ करें खाना खाने के बाद, और ये भी नहीं कि पीरियड में कर रहे हैं, रिसेस में तो बच्चे खेलते हैं ना, हर स्कूल में बच्चे खेलते हैं। हमारे स्कूल में कुछ रूल ही है नहीं कि बच्चे रिसेस में खेल पाए। तो फिर मैंने कह दिया कि जिसका लंच खत्म हो जाता है वो उठ के क्लास क्लास में थोड़ा बहुत राउंड्स वगैरह ले सकता है। तो वही मैम, मैंने 2-3 दिन से ही ये चीज़ लागू की है मेरी क्लास में कि आप खाना खाने के बाद क्लास में थोड़ा-सा 5-10 मिनट एन्जॉय कर सकते हो रिसेस के पीरियड पीरियड में। बट यही चीज़ मैम ने 2 दिन से कैमरा में देख ली कि इनकी क्लास के बच्चे तो भगदड़ मचा के बैठे हैं। तो यही चीज़ के लिए मुझे मैम ने बुला लिया। तो फिर मैंने प्रॉपर मैम को एक्सप्लेन कर दिया कि मैम, बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए उनको टाइम चाहिए। या तो आप उनका हर 2 दिन में प्ले पीरियड फाइनल करो, वो उनका फाइनल है नहीं। कभी-कभी तो पूरा-पूरा वीक हो जाता है कि बच्चों को प्ले नहीं मिलता है। और स्कूल में ही उनके फ्रेंड्स हैं, घर पे जाके अलग फ्रेंड्स हैं, बट स्कूल के फ्रेंड्स के साथ उनका क्या बॉन्ड है? सिर्फ स्टडी का बॉन्ड है। सो दैट्स वाई मैंने कहा था मेरे बच्चों को कि आप अपनी क्लास क्लास में कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ पे भी मैम ने मेरी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। मुझे मैम ने कहा कि आज के बाद आपके बच्चे आपकी क्लास में इधर-उधर घूमने नहीं चाहिए हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। बट मैं क्या कर सकती हूँ? अब प्रिंसिपल का ऑर्डर है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। बट दैट वाज़ सो र्यूड टू स्टूडेंट्स कि आप उनको 5-10 मिनट की भी अपनी मन के करने की फ्रीडम नहीं दे पा रहे हो। एज़ अ इंचार्ज आई रियली फेल्ट दैट वेरी बैड। बट क्या कर सकते हैं? बट स्टिल आई टेकन अ स्टैंड फॉर माई स्टूडेंट्स कि मैम ऐसा-ऐसा। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैम या तो आप प्ले का पीरियड करो कि आपको फाइनल करो, या तो फिर बच्चों को थोड़ा बहुत ऐसा करो। तो मैम कहते हैं हम आपकी ये रिक्वेस्ट कंसीडर करेंगे, बट आप रिसेस में मत कीजिए। मतलब बंदी मुझे रिसेस में बच्चों को खेलने से मना करने से रोक रही है। वो भी मैं कह रही हूँ कि बच्चे क्लास के बाहर नहीं जाना, और मैं वहीं बैठी हूँ। मैं ध्यान रखूँगी ऑब्वियसली, मैं वहाँ हूँ तो बच्चे कैसे चोट लगवा लेंगे जब मैं देख रही हूँ। ठीक है? सो बाकी आप लोग बताइए कमेंट्स में कि मेरा ये बच्चों के खेलने के लिए स्टैंड लेना सही था या गलत? मैम सही थी या मैं सही थी? सो फटाफट मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आ गई हूँ घर, अपना मैं अब चेंज वगैरह कर लूँ जाके, एंड बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। और टीचर जर्नी मेरी देखनी है तो जिसको भी सब्सक्राइब करना है वो कर लो। एंड थैंक यू।